खबर स्तंभ। जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे चुनावी गलियारों में चुनाव की चर्चा तेज होने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने बिसात बिछाने में जुट गए हैं। हर एक सीट पर युद्ध का मैदान बनता नजर आ रहा है, जहां हर एक वोट की कीमत होगी। हर एक सीट का जोड़कर यह तय होगा कि 2024 में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर पर ताज चढ़ेगा। आज हम ऐसे ही झारखंड के 81 विधानसभा सीट में से एक सीट के बारे में बात करेंगे, जहां पिछले 35 साल यानी 1990 से ही भाजपा का कब्जा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांके विधानसभा के बारे में। कांके विधानसभा में कब कब चुनाव हुआ, कौन कौन से विधायक बने और वहां का इतिहास क्या है। शुरू करने से पहले हम बता दें, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। वर्ष 1967 से कांके विधानसभा सीट का गठन हुआ। 1977 में इस सीट को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। यह क्षेत्र ग्रामीण परिवेश की पहचान के साथ साथ एक अनूठी विशेषता रखती है। यह क्षेत्र हरियाली सादगी से ओतप्रोत है, लेकिन इसका एक और चेहरा है। राजधानी रांची से सटे होने के कारण इस क्षेत्र में शहरी जीवन और ग्रामीण परिवेश को महसूस कर सकते हैं। बरियातू, कोकर, कांके रोड जैसे इस इलाके में रांची विधानसभा सीमा पड़ती है। यहाँ आधुनिक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कांके इस मायने में खास है कि यह गांव की शांति और शहर की चहल पहल दोनों का मिलावट देखने को मिलता है। ये तो बात हुई कांके विधानसभा की भौतिक विशेषता के बारे में। हम अब बात करेंगे राजनीतिक विशेषता के बारे में। वर्ष 1967 में कांके विधानसभा सीट का गठन होने के बाद इस सीट पर झारखंड दल के नेता जे.एन. चौबे पहले विधायक बने। इसके बाद 1969 और 1972 में रामटहल चौधरी लगातार 2 बार भारतीय जनसंघ पार्टी से जीत हासिल। इसके बाद 1977 में यह सीट को अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। 1977 में सीट आरक्षित होने के बाद हीरालाल तूफानी जेएनपी चुनाव जीते थे। 1980 और 1985 में कांके के 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा था। 1990 से अब तक बीजेपी यहां से जीतती आ रही है। कांके विधानसभा सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1995 में रामचंद्र बैठा ने बीजेपी की पहली जीत दिलाई। इसके बाद यह सीट भाजपा पार्टी के गढ़ के रूप में मानी जाती है। 2000 में रामचंद्र नायक ने फिर से परचम लहराया। 1905 में रामचंद्र बैठा ने एक बार फिर अपनी सफलता को दोहराते हुए पार्टी को मजबूत प्रदान की थी। 2009 में फिर रामचंद्र बैठा ने हैट्रिक ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी का प्रभाव इस क्षेत्र में कितना गहरा है। 2014 में डॉक्टर जीतू चरण राम ने बीजेपी को ताकत को और मजबूत करते हुए राजनीतिक में नई ऊर्जा का संचार किया था। 2019 में कांके से भाजपा के प्रत्याशी को बदलने का फॉर्मूला काम आया और बीजेपी के समरीलाल ने इस सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी के विजय रथ को काबिज रखा। बीजेपी के समरीलाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठक को पटकनी देते हुए 22,400 मतों से मात दिया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समरीलाल को 1,11,616 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 89,435 वोट मिले थे। कांके विधानसभा सीट से बीजेपी के लगातार जीत साफ इशारा करती है कि इस क्षेत्र में बीजेपी की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। भाजपा का भरोसा और समर्थन पार्टी के पकड़ को हर बार मजबूत करता दिख रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांके सीट पर कौन सी रणनीतियां और चेहरे सामने आते हैं, यह देखना काफी रोचक होगा। आए दिन इस विधानसभा सीट से कई नेताओं का चर्चा होता रहता है। इस बार इंडी और एनडीए के बीच सीधा टक्कर है। कांके कांग्रेस से सुरेश बैठा और बीजेपी से समरीलाल, भाजपा से एक बार फिर भाजपा इस चेहरे को देखना चाहती है। आए दिन इस विधानसभा से कई नेताओं का चर्चा होता रहता है। इस बार इंडी और एनडीए के बीच सीधा टक्कर है।
कांग्रेस से सुरेश कुमार बैठा, बीजेपी से समरीलाल भाजपा एक बार फिर दांव लगाने या एक नया चेहरा होगा, लेकिन बीजेपी के ये आला कमान तय करेगा। लेकिन यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी का चेहरा कौन होगा। इस खबर को हम यही समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में हम अगले विधानसभा का रुख करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर स्तंभ।